हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जनवरी से अगस्त 2025 की जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है इसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी आपके एग्जाम है, चाहे कि एसएससी जीडी या हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो या अन्य किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी? तो केरल नदी को। तो पंपा नदी है ये केरल की है। नेक्स्ट है, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय सिंह। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का सफल परीक्षण वो कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर इसका परीक्षण वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहाँ पे आयोजित किया है? तो असम और मणिपुर के अंदर। तो जो समन्वय शक्ति अभ्यास है इसका आयोजन असम और मणिपुर के अंदर किया गया है। भारतीय सेना का अभ्यास है। आगे है, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के अंदर ही पदक तालिका के अंदर किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसमें शीर्ष स्थान है वो हासिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे खोले जाने हैं? तो 3 जगह खुले हैं, पटना, रायपुर और देहरादून के अंदर ही। आगे देखते हैं, 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FCC के द्वारा ये ट्रॉफी वो जीती गई है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आगे देखते हैं, ADR की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष आपराधिक मामलों वाला मुख्यमंत्री तो यह है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के CM है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। आगे है, भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH कहाँ पे लॉन्च किया गया है? उड़ीसा के अंदर। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? वाराणसी के अंदर। ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है? तो राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर इस ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह है। ये हाल ही के अंदर ही प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट का विमोचन हो कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर इसका विमोचन हो किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADI-1 का सफल परीक्षण है वो किया है। तो इसका संबंध किस मिशन से है? तो गगनयान मिशन से है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसको बनाया गया है? तो राजीव रंजन को। दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है? मलेशिया ने। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना के अंदर ही कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को कहाँ पे लॉन्च किया है? गुजरात के अंदर। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ऑपरेशन चक्र ये CBI के द्वारा ही शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आगे है, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध NHAI से है और ऑपरेशन रेनबो का संबंध है राजस्व खुफिया निर्देशालय से। आगे है, FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा के अंदर होगा। जैव विविधता सूचकांक किस शहर के अंदर लॉन्च हुआ है? चेन्नई के अंदर। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक के अंदर ही ए मिलियन बर्ड्स बलून किसने लॉन्च किया है? तो आनंद महिंद्रा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना किस देश के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई है? तो मिस्र के अंदर। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ही दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है? तो ओस्लो के सहयोग से, ओस्लो के अंदर ही। आगे है, 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसोर के जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुई है? तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर हुई है। एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उस्मायन
का सफलतापूर्वक है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो मणिपुर के अंदर ही इसको सफलतापूर्वक लॉन्च है वो किया गया है। आगे है, भारत के सहयोग से किसने पुनात सांगयू सेकंड जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है, तो भूटान ने। एथलीटों के लिए ही भारत का अपना पहला मोडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 के अंदर ही जो 15 MTOE श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो भुवनेश्वर के अंदर है। IMF का जो कार्यकारी निर्देशक को किसको बनाया गया है, तो उर्जित पटेल को बनाया गया है। आगे है, दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है, बीजिंग के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ही दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है, दुबई ने। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC52 कहाँ पे हुई है, जिनेवा में। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया है। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए ही 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है, तो 97 को। व्यावसायिक लाइसेंस को ही सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है, दुबई के द्वारा। संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान कितना है, तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। आगे है, पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ पे हुआ है, जम्मू कश्मीर में। गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा, तो विशाखापट्टनम में। जलालाबाद शहर का नया नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कारपोरेट वेबसाइट को ही बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। गृह मंत्रालय के अनुसार ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है, तो 5 सदस्य। आगे है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अंदर भारत का स्थान 41वां है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो गोवा ने हासिल की है हाल ही के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ही दूसरा मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है, तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। यह संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2026 को। भारत के 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर है रोहित कृष्णा। पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली NCR में। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन सी है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समुद्र को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्टियम में कौन शामिल है, तो पिक्सल स्पेस इंडिया व पी-साइट स्पेस है, सेट सिक्योर एनालिटिक्स इंडिया है और ध्रुव स्पेस है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल के अंदर ही पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है, तो VSF के अंदर। मिशन सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख जो प्रतिष्ठान उनकी सुरक्षा के लिए ही मिशन सुदर्शन चक्र वो लॉन्च किया है। टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC CORSIA प्रमाणन है वो किसको मिला है, तो इंडियन ऑयल को मिला है। खुबानी को सऊदी अरब को ही पहली बार जो खुबानी है वो सऊदी अरब को पहली बार किसने निर्यात किया है, तो लद्दाख को। लद्दाख की जो खुबानी है वो सऊदी अरब को हाल ही में निर्यात की गई है पहली बार। थर्ड क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 किताब विजेता है विसेंट कीमर है। AI आधारित सभागार का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला था केरल, सेकंड था कर्नाटक। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ पे किया है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ पे करेगा, तो ये उत्तराखंड के अंदर करेगा। WHO ने किसे ट्रिपनोसोमियासिया या निद्रा रोग से मुक्त किया है, तो केन्या को। और ट्रेकोमा मुक्त हाल ही के अंदर किसको मुक्त किया था, भूटान को, नेपाल को। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रत का सफलतापूर्वक जो ट्रायल रन किया है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो हैदराबाद में।
तमिलनाडु के अंदर आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? रमेश बुदियाल हैं। किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध डी.वाई. चंद्रचूड़ से है। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोण नाथन 2025 कहाँ पे प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? मलेशिया से। वियतनाम की ईवी निर्माता विनकास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान जयपुर के अंदर। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली गुवाहाटी है एयरपोर्ट इसको मिला है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। भारतीय दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल पदक 27 जीते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो यह है तुवालू। 350 वर्षों के अंदर ही ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहर्टी है। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आगाज कहाँ पे किया है? सिक्किम में। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो काडला गुजरात में। SRY जीन परीक्षण का संबंध लिंग परीक्षण से है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में ही 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। फैसलेस GST अधिनिर्णय के लिए ही पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। देश के नए उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। होप मिशन इसरो ने कहाँ पे लॉन्च किया है? लद्दाख में। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर ही तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। नौसेना में ही परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो इनका नाम है INS हिमगिरी। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय बालुस्त्रानी हैं। ये जो 47वें नंबर के नौसेना उप प्रमुख बने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? गुरुग्राम हरियाणा में। ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना ने शुरू किया है। 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त करवाया गया है इस ऑपरेशन के तहत। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब के रियाद में ही आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मैक्स कार्लसन है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है। अंडर 19 कैटेगरी के अंदर ही USA किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? वेदिका बंसाली के द्वारा। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो उत्तर प्रदेश का। R. कोसी की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध रोहित शर्मा से है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर के अंदर स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? फिलीपींस। 1987 की INF परमाणु हथियार संधि USA और रूस के मध्य हुई है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर ही WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो गाजियाबाद में। फीफा और IAFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हैदराबाद में। सेना प्रमुख जस्टिस उपेंद्र द्विवेदी ने ही अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ पे किया है? IIT मद्रास के अंदर। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की है। वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 के अंदर ही बेंगलुरु का स्थान 26वां है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश मालदोवा बना है। ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किसने लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। केरल और तमिलनाडु के अंदर हाल ही में संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर की संख्या एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र जमैका के अंदर हुआ है। 25वां SCO शिखर सम्मेलन चीन के अंदर। 12वां विश्व खेल 2025 ये भी चाइना में हुआ है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को ही पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है।
किस राज्य के ही भालुकोना जमीनी डी ब्लॉक के अंदर ही निकल और तांबा प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज हुई है? छत्तीसगढ़ में। एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोज का संबंध है आईआईटी फलक्कड़ से। पहला वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनली का संबंध नाइजीरिया से है। भारत का पहला एआई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महिला सीलीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। टाटा ऑटोकैम्प ने किस देश के आईएसी समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो स्लोवाकिया के अंदर। इसका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट है, जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर ही किसी धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश गए थे? तो घाना गए थे, उसके बाद त्रिनाद एंड टोबेगो, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, फिर नामीबिया। तो इनका क्रम भी थोड़ा याद रख लेना। और इनका जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मोदी जी को दिया गया है, तो वो भी थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश में INS धमाल को कमीशन किया है? तो रूस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के ही समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन मेड मैक्स चलाया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो ये घाना का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल को बनाया गया है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ पे होगा? तो डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर है। हरियाणा में आयोजित ULB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ही किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम माना गया है? तो लखनऊ, पुणे और इंदौर को। तो लखनऊ, पुणे और इंदौर को माना गया है। आगे है, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है आस्था पूनिया। तो आस्था पूनिया है, ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, वो बनी है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत के अंदर है। जेनिफर स्मिथ किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो सूरीनाम की। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। बिम्स्टेक देशों के लिए ही कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये मुंबई के अंदर शुरू हुआ है। आगे है, यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो बुल्गारिया को। नवजात शिशुओं के लिए ही दुनिया की पहली दवा कार्डेम का संबंध किससे है? तो मलेरिया से है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ये ब्राजील का है। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध RBI से है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अंबुलेला को दिया गया है। आगे है, फर्जी संतों के खिलाफ ही ऑपरेशन कोल नेमी किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तराखंड ने। और विमल्डल 2025 का महिला एकल किताब विजेता तो ईगा स्वेटेक है और मेल में विजेता है जैनिक सीनार। आगे है, भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदर से इसको शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत 12 जो मराठा किले हैं वो शामिल हैं। भारत के 87वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे का संबंध है महाराष्ट्र से। पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ही क्वालिफाई किया है तो इटली ने किया है। आगे है, संस्कृति मंत्रालय ने ही पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक सोनाली मिश्रा बनी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक। भारतीय सेना ने ही प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन तो ये मेरठ के अंदर किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगुटूर पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कर्नाटक के अंदर। किस देश की ही GE एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GI-404 इंजन सौंपा है? तो USA को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? यूलिया स्विरिडेको है। ये वर्तमान में जो यूक्रेन है वहां की प्रधानमंत्री चुनी गई है। नेक्स्ट है स्वस्थ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वस्थ लिंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार इंदौर को दिया गया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने ही पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुरा कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 132 किलोमीटर। वर्ष 2025 के ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार तो ये ब्रेडा रेनोल्ड्स और केनेडी ओडेडे को दिया गया है। तो इन दोनों को ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है 2025 वाला है। नेक्स्ट है भारतीय दल ने किस देश के अंदर आयोजित FISU विश्व विद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? तो जर्मनी ने। देश का पहला होर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा ही की गई है। आगे देखते हैं भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। तो राजस्थान के अंदर ही। सांस्कृतिक विविधता के लिए ही WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार तो मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ही पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध है तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट है GRSE ने कोलकाता के अंदर कौन सा 8वां और अंतिम ASWLU सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो INS अजय लॉन्च। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो झारखंड में। भारत सरकार ने ही किसके साथ में ऐतिहासिक CETA समझौता किया है? तो ब्रिटेन के साथ में। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है TRACERC। तो ये मिशन है वो नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है COP15 ये जिम्बाब्वे के अंदर हुआ है। सितंबर में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और कौन सा G7 देश के अंदर ही शामिल नहीं है जो देश और जिसने फिलिस्तीन को ही राज्य का दर्जा दिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं भारत सरकार और IGNTU ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है? तो भोपाल के साथ में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 ये राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। क्रम के हिसाब से 14वें नंबर का है और ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन किया गया है भारत और सिंगापुर के मध्य। नेक्स्ट है 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ही किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? तो अनहद सिंह के द्वारा जीता गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल बनी है। फीडे महिला विश्व कप 2025 होस्ट जॉर्जिया है। दिव्या देशमुख ने ही कोनेरी हम्पी को इसमें हराया है। नेक्स्ट है पीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 क्रम के हिसाब से 32वें है। जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इसने 12 पदक जीते हैं। पहले स्थान पे है जापान। निसार तो GSLV F-16 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और परले मिसाइल तो स्वदेशी ठोस प्रणोदक मिसाइल है, लॉन्च किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के सहयोग से ही इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया है। सोवा मिशन तो इसको GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो EOS 09 को PSLV C61 से लॉन्च किया गया था जो कि असफल हो गया है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने ही वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष। आगे है 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है। हारा कौन है? तो केरल हारा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी की खिलाड़ी है, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है और प्रवीण कुमार ये हाई जंप से संबंधित है।
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत है 1991 में की गई थी। पहले इसका नाम राजीव गांधी था और ये 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। ये क्लास आपको लास्ट तक देखने, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कहीं भी और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी राष्ट्रीय के अंदर तो। और मैं मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसमें कंबाइंड ही है। आगे देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को। तो खो खो विश्व कप पहली बार आयोजित हुआ है, होस्ट भारत के नई दिल्ली में हुआ है और इसमें 9 खिलाड़ी, मतलब एक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। विजेता भारत है, हारा नेपाल है। आगे है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर गोरैया है। 33वें राष्ट्रीय खेल ये इसका शुभंकर है मोली। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो प्रबोवो सुबियांतो है और इंडोनेशिया के कौन है? राष्ट्रपति हैं। और इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास। झांकी तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ है उसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। आगे है ब्रिक्स गठबंधन का ही 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। 2024 के अंदर इसका आयोजन कजान रूस में हुआ था। 2025 के अंदर ब्राजील और 2026 के अंदर ब्रिक्स का आयोजन है इंडिया में होगा। 4 नए देश शामिल हुए हैं, इथोपिया, यूएई, ईरान और मिस्र। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस है और एडीबी का है इजराइल, एनडीबी का है कोलंबिया उज्बेकिस्तान और नाटो का है स्वीडन जो कि 32वें नंबर का है। आगे है इसरो का 11वां अध्यक्ष वी नारायण बने हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है और 10वें अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। उनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा और सीएजी है संजय मूर्ति। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में ही प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका नाम है INS वागसीर। प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के सहयोग से शुरू किया गया है। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं वो शामिल की गई हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागसीर और वागीर। उथले जल पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अरनाला है और पहला सर्वेक्षण जहाज है वो है संध्या। नेक्स्ट है इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस है वो जारी किया गया है और इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो निजामाबाद तेलंगाना के अंदर है। तमाकू अनुसंधान का है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोझिकोड केरल में है और सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ये लखनऊ के अंदर है। आगे है यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला है? तो चराइदेम मोइदम असम को मिला है। 47वीं बैठक पेरिस फ्रांस के अंदर हुई है और 44वां स्थल मराठा सेना जिसमें 12 किले हैं, 11 तो महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु के अंदर है। आगे है भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। वर्षारोध तो कम दूरी का ही एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 या ट्राइम्फ ये रूस का है। हल्का लड़ाकू टैंक जोरावर है और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। आगे है 47वीं यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। पेंसिल्वानिया के अंदर इनको गोली लगी थी कान के पास में। और 50वीं उपराष्ट्रपति JD वेंस है। और जो यहाँ पे यूएसए के FBI है इसके हेड कौन है? तो काश पटेल हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक पंकज मिश्रा की है। पूजा पुजारा एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, तो ये चैनेश्वर पुजारा है उनकी है। बंडारू दत्तात्रेय जनता की कहानी मेरी आत्म कथा, तो ये हरियाणा के पूर्व राज्यपाल है उनकी ये पुस्तक है। संजीव चोपड़ा द ग्रेट कॉन्सिलेटर है वो संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार, तो पद्म विभूषण पुरस्कार तो 7 व्यक्तियों को दिया गया है। शारदा सिन्हा ये बिहार की कोकिला के नाम से जानी जाती है। वासुदेवन नायर, लक्ष्मी नारायण, नागेश्वर, जस्टी खेर, कमुदनी और वोशामू सुजुकी ये जापान के हैं। तो इन 7 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार वो दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। आगे है ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जेनिक सिनर ने, ये इटली की है। महिला के अंदर मैडलिन के द्वारा जीता गया है और विंबलडन ओपन 2025 का विजेता भी जेनिक सिनर ही थी। आगे है किस देश के अंदर आयोजित हुए AI शिखर सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो पेरिस के अंदर हुए हैं। फर्स्ट वाला हुआ था ब्लेचले यूके में, सेकंड वाला हुआ था सियोल दक्षिण कोरिया में और थर्ड वाला हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर।
आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंदर ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितनी % रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.4%। और राजकोषीय घाटा है वो 4.4% रहने का अनुमान है। आगे है एक्सियोम मिशन 4A4 से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नेतृत्व है पेगी विटसन ने किया है। 15 जुलाई को ये वापस आए हैं कैलिफोर्निया के अंदर ही। और गैस के कैप्सूल ये किसका है, तो ये स्पेस एक्स का है। तो स्पेस एक्स का जो कैप्सूल है उससे ही ये वापस आए थे। नेक्स्ट है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में शामिल किया गया है। आई हैव द स्टेट ये आर अश्विन की पुस्तक है। भारत अमेरिकी गायक चंद्रिका टंडन ने ही किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी के अंदर ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार मिला है, तो त्रिवेणी के अंदर ही। और नेशनल फिल्म का अवार्ड है ये अट्टम को दिया गया है। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर ही सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की है, तो ये की है 25 करोड़ रुपए, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। सूक्ष्म निवेश 2.5 करोड़, कारोबार 10 करोड़ का। लघु के अंदर 25 करोड़, 100 करोड़ कारोबार। मध्यम के अंदर निवेश 125 करोड़, कारोबार 500 करोड़ का। तो इसमें 2.5, 25, 125 और इधर 10, 100, 500 करोड़ ये कारोबार है और ये निवेश की है। तो ये जो राशि और मतलब अब चेंज की गई है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। केंद्र सरकार ने ही ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है, तो ड्रैगन फ्रूट शामिल किया है। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई लॉन्च करने वाली पहली कंपनी शाप किस देश की है, तो स्वीडन की। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर ही 180 देशों में भारत की रैंक 96वीं है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में 130वीं है। खुशहाली के अंदर 118वीं है। प्रेस फ्रीडम में 151वीं है। शांति के अंदर 115वीं है। एसडीजी में 99वीं है। जेंडर गैप के अंदर 131वीं है और फायर पावर के अंदर 4th रैंक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वाधिक पदक विजेता सर्विसेज है। शुभंकर मौली है। होस्ट उत्तराखंड था। 39वें नंबर का मेघालय में होगा। और जो सर्विसेज है इसी को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी दिया गया है। और सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा अच्छे से अलग से भी पढ़ना। मैं अलग से भी करवा दूंगी जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इनका मैं अलग से भी मतलब 4-5 मिनट का वीडियो अलग से बना दूंगी। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर ही। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार बने हैं। और हाल ही के अंदर इन पे महाभियोग लगाने की भी बात चल रही है, विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि इन्होंने बिहार के जो अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें धांधली की है, इस वजह से इन पे महाभियोग की प्रक्रिया भी मतलब शुरू की जा रही है। आगे है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर है। और दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जो कि 4th नंबर की। आगे है टाइम मैगजीन ने ही वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है। मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओसोलोट अमेजोन, विल्ली गूगल का चिप है। ग्रोप है एलोन मस्क का और जेमिनी है गूगल का। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र के अंदर। सेबी का 11वां अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। 52वें सीजीआई कौन है, तो जस्टिस BR गवई, ये सुप्रीम कोर्ट के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे है रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता तो विदर्भ बना है, हारा केरल है। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रू बॉडी को। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है माइकी मेडिसन, तो माइकी मेडिसन है ऑस्कर पुरस्कारों में ही बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड वो दिया गया है। आगे है नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो स्पेरेक्स मिशन है वो लॉन्च किया है। आगे है बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। घाना, त्रिनाद टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया, भूटान, नाइजीरिया, कुवैत, रूस, साइप्रस, फिजी, इन सभी का सर्वोच्च सम्मान है मोदी जी को दिया गया है। तो अभी लगभग 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान है मोदी जी को दिया जा चुका है। आगे है गांडीव मिसाइल की विशेषता द्रव्य सीमा से ही परे हवा से हवा के अंदर मार करने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब विजेता भारत है। क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है। होस्ट पाकिस्तान है। विजेता भारत बना है, उपविजेता न्यूजीलैंड बना है। आगे है
कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों किताबों पर ही किस देश ने कब्जा किया है? तो भारत ने। हारा इंग्लैंड है। सेपे कटरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश थाईलैंड बना है और 7 देश है बिम्स्टेक के अंदर ही। हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। 2025 के अंदर इसका आयोजन थाईलैंड में होगा। क्रम के हिसाब से 6 नंबर का है और थीम है समृद्ध एंड खुला। समृद्ध एंड खुला ये इस बार की थीम थी और 7वां होगा बांग्लादेश में। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सिंधु ईरान में शुरू किया गया था। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। क्रम के हिसाब से 11वें नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी है। भारत के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तऊर राणा को किस देश ने प्रत्यार्पित किया है? तो यूएसए ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो 3 माह की। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं और फर्स्ट MC शीतलवाड़। शंकरन नायन ये 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड है उनसे संबंधित कौन है? शंकरन नायर। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है चेनाब नदी पर किया है। 559 मीटर की ऊंचाई है। लंबाई है 1315 मीटर की। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिक्स का संबंध किस खेल से है? तो पोल वोल्ट से है। भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल है उड़ीसा में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई के अंदर आयोजित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिन जाम का उद्घाटन कहां पे किया है? तो केरल के अंदर किया गया है। आगे प्राकलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल बने हैं और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल तो लोक लेखा समिति के हैं। प्राकलन समिति के हैं संजय जायसवाल। तो इनका नाम भी याद रखना। आगे है भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोका है। तो ये किस नदी पर है? जो तेनाब नदी पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए हैं। क्रम के हिसाब से 7वें नंबर के हैं। शुभंकर है। गज सिंह पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। 15वें स्थान पर है बिहार। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार ही भारत की तट रेखा की जो संशोधित लंबाई कितनी हो गई है? तो 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। ये इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा लंबाई गुजरात की है और सबसे कम लंबाई मतलब कम वर्दी इसमें किसकी हुई है? तो गोवा की। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर ही शुरू किया गया था 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। पोप नियुक्त होने वाली रॉबर्ट प्रिवोस्टा या लियो X4 का संबंध तो यूएसए से है। भारत का सबसे बड़ा 1585 किलोमीटर में फैला तसरोपू संरक्षण रिजर्व कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। 86वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन है? तो LR श्रीहरि है। ये 86 नंबर की ग्रैंड मास्टर है वो बन गई। 85वीं नंबर के ग्रैंड मास्टर है P श्याम निखिल। 27वीं नंबर के हैं हरि कृष्णन जो कि तमिलनाडु के हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दादर नागर हवेली एंड दीव के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुस्ताज को दिया गया है और हॉट लैम्प ये कन्नड़ भाषा के अंदर लिखी गई है। इंग्लिश के अंदर इसका इंग्लिश में मतलब किसने लिखा है? तो दीपा बिष्ट को। तो दीपा बिष्ट ने इसने इंग्लिश में लिखा है इसको। विश्व खाद्य पुरस्कार मारिया गेला हंगरी को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला पहला राज्य मिजोरम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो कहां पे किया था? तो बीकानेर राजस्थान के अंदर ही जो देशनोक माता है करणी माता वहां पर 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहां पे किया है? तो गुजरात में। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। 72वां मिस वर्ल्ड का किताब विजेता ओपल सुजाता बनी है और ये थाईलैंड की रहने वाली है। और इसका होस्ट कौन था मिस वर्ल्ड ये हैदराबाद था। भारत की नंदिनी गुप्ता जो कि कोटा की रहने वाली है वो इसमें टॉप 20 में शामिल थी। नेक्स्ट है एनालेना बैरबो को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। और 79वें नंबर की थी फिलेमान यंग जो कि कैमरून की रहने वाली थी। आगे देखते हैं IPL के 18वें संस्करण का किताब विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बना है। कप्तान थे रजत पाटीदार।
आगे देखते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध भारत और इंग्लैंड से है। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, फीमेल में विजेता है कोको गोफ जो कि यूएसए की रहने वाली हैं। आगे है 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य बने हैं टी रविशंकर। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो राजस्थान जोधपुर में खोला गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के अंदर हुआ है। भारतीय वायुसेना ने ही पहली बार किस देश के साथ में विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्ला आयोजन किया है? तो यूएसए के अंदर ही। भारत सरकार ने ही घरों, होटलों और कारों के अंदर ही एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब विजेता दक्षिण अफ्रीका बना है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले ही पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो क्रोएशिया की, और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? तो ये साइप्रस का सम्मान है। आगे है एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व गोविंद मोहन को दिया गया है। तो ये हैदराबाद के अंदर अहमदाबाद के अंदर जो जिसमें 142 जो यात्री हैं उनकी डेथ हो गई थी। इसमें विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है? तो नाइटो क्रैफ्ट को मिला है जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने हैं। और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो भारत के अंदर ही किया गया था, नई दिल्ली में। शहरी चुनाव के लिए ही मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन राइजिंग लोइन तो इजराइल ने इजराइल ने ईरान पर आक्रमण के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन 2 प्रोज मिस 3 ईरान ने इजराइल के विरुद्ध, और ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने रूस के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो इन जो महत्वपूर्ण अभ्यास है इनको थोड़ा याद रख लेना। सॉरी, महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, अभ्यास नहीं है ये। नेक्स्ट है अरलम वन में ही भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन केरल में हुआ है। 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है। और पुस्तक देववन किसकी है? तो शिखर धवन की। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ही कहां भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व वहां पे किया गया है। बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध यूएसए से है। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिक आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो तमिलनाडु में। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर ही कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। भारत में चीन सीमा पर ही कहां छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब विजेता हरियाणा स्टील्स बना है। उप विजेता बना है पटना पाइरेट्स। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किस शहर ने लॉन्च किया है? तो इंदौर ने। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ही सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। भारत की पहली तटीय और वेटर पक्षीय जनगणना गुजरात में हुई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। लियोनेल मेसी को ही स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो यूएसए ने। भारत सरकार ने ही जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। तो 2022-23। नेक्स्ट है ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के बीजों के अंदर अंकुरण हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहां पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। भारत पोल पोर्टल का संबंध सीबीआई से है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ही भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। और सिक्किम है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत ही इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 82वीं वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड है ये द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के अंतर्गत ही दिया गया है। आगे है क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा।
अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्केश ओपन 2025 तो ब्रिटेन के अंदर ये इसका आयोजन हो किया गया है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए ही गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का स्थान 123वां है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी प्रदर्शित किया है? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ही सांस्कृतिक गांव कलाग्राम हो कहां पे स्थापित किया है? तो प्रयागराज में। विश्व का पहला क्रायोवोम बेबी कोरल कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां पे किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। लंबाई है 6.5 किलोमीटर। अंडर 19 क्रिकेट में ही 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ईरा जाधव के द्वारा। प्लस 20 डिग्री से -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। पशु दर्द निवारक जिमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये गिद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि पशु दर्द निवारक दवाई है ये निमेसुलाइड। आगे हम मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां पे स्थापित होगा? पुणे में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद के अंदर हुई है। लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां पे लॉन्च किया है? तो चेन्नई में। डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेंस का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने। तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव है वो 9 सितंबर को होंगे। आगे देखते हैं, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पे प्रारंभ करेगी? तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल एंड स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मकड़ी प्रजाति की बिग बोई की खोज ऑस्ट्रेलिया ने की है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां पे आयोजित हुआ है? तो मुंबई में। विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेकचू 1 कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो चाइना में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके लिए इनको ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहां पे लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना के अंदर हुआ है। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने ही पहली बार किसी जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची अनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर हुआ है। स्टेचू ऑफ वेलोर असम के अंदर है, जो लचित बोरफुकन की प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन बने हैं। तो प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन कोन्स को दिया गया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। आगे है, वर्ल्ड 2025 फीडे संतृप्त विश्व कप का मेजबान भारत बना है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला ही एरो स्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहां पे है? तो बेंगलुरु के अंदर है। आयरलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बनी है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत के पश्चिम बंगाल में हुआ है। वर्ल्ड पिक बॉल लीग का पहला संस्करण पुणे के अंदर हुआ है। नीति आयोग के ही पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ओडिशा को। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटिमी का संबंध रक्त कैंसर से है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर तो उदयपुर और इंदौर है, इनको भी याद रखें। भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PB नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। नेक्स्ट है, प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने शुरू की है? जम्मू कश्मीर ने। नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय से ही इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमानन के लिए टाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इम्पेल कंपनी, जो इम्प्लेन कंपनी है, ये पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दिव्या चितेले के द्वारा जीता गया है। पुरुष में मानु शाह के द्वारा जीता गया है। आगे है, महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग है, ये हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाया गया है।
ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। और स्वारोल ऐप भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का विजेता आर प्रज्ञानंद बने हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा ही खोजी गई एपिकोकरम इंडिकम का संबंध फंगी से है। IISR सूर्या ये हल्दी की किस्म है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। और भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश बना है। पहला वैश्विक न्याय और शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 UAE के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल तो GMR हवाई अड्डा ये शामिल हुआ है। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध है कोलकाता से, तो इसका नाम है विजय दुर्ग कर दिया गया है वर्तमान में। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध बांग्लादेश से है। दिवंगत सेम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति भी थी? तो नामीबिया की। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर किसे नेट पैक अवार्ड दिया गया है? तो बैड गर्ल को। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो तमिलनाडु की है ये। लोकसभा ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल भाषाएं तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, तो इन 6 भाषाओं को हाल ही के अंदर शामिल किया गया है, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। आगे है IM पुस्तक का संबंध गोपीचंद हिंदुजा से है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मीघा की नई अवधारणा कहाँ पे प्रस्तुत की थी? तो ये USA के अंदर की गई थी। भारत और USA के मध्य ही 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा के द्वारा की गई है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के अंदर हुआ है। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो वैजयंत पांडा की अध्यक्षता के अंदर बना है। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन को। बाफ्टा पुरस्कार 2025 कॉन्क्लेव को दिया गया है। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। AI ग्रोथ 3 का अनावरण एलोन मस्क ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई है। पंकज अडानी ने ही 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ पे जीता है? तो दोहा के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ही सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा के अंदर। खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बैराइट, फेल्सपार, अब्रक और क्वार्टर्स को। कार्बन मार्केट पर ही पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। आगे है USA के अंदर ही जॉन केस बेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स है। रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च किया है? तो इंडिट्यूब मशीन्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है NASM-SR का। नासा के पंच मिशन तो ये सूर्य से संबंधित है। SNDP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अंदर ही शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक है। दिया सिलाई आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी की है। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन भारत के अंदर ही हुआ है जयपुर में। पहली क्वांटम जिम ओसोनाइट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन ने। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय अहमदाबाद है। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा के द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से जो पहली बारी चुनी जाती है उनका थोड़ा नाम याद रखना है। 2025 का प्रिजर पुरस्कार लियू जियान को दिया गया है। DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह है BM-04 का। भारत के पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध दिंगतारा से है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य असम है। आईफा अवार्ड्स 2025 के अंदर श्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज है, जो कि किरण राव आमिर खान की जो एक्स वाइफ है उनकी थी। क्रम के हिसाब से 25वें नंबर का है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया है।
बेस्ट एक्टर का अवार्ड है कार्तिक आर्यन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये नीतांशी गोयल को दिया गया था। आगे है गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया गया है, तो गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो ये भारतीय सेना इसमें पहले स्थान पर है। 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड है और ये रायसीना डायलॉग काफी हुआ है तो नई दिल्ली में। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली है। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए ही B15 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बेंगलुरु है। एशियन फिल्म्स अवार्ड 2025 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को दिया गया है। आगे देखते हैं भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, तो ये कहाँ पे है, इंदौर में। PS रमन की पुस्तक जियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध चेन्नई सुपर किंग्स से है। सांकेतिक भाषा में ही कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा पंजाब है। भारत पर पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किस शहर से, लखनऊ से। एबेल पुरस्कार 2025 माशाकी काशीवारा को दिया गया। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान बद्रेश दास है, इनको दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। विंड हैप कैम्पबेल पुरस्कार राणा दासगुप्ता को दिया गया है। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो फ्रेम सेकंड को। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के अंदर ही देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो इनका नाम है मनीषा भानवाला। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने एंटी रैबिज एंटी स्नेक वेमन स्ट्रोक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका नाम है जू विन पोर्टल। मतलब फास्ट में रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि आपका टाइम बच जाए, ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम लगे और इतना आपके पास में टाइम भी नहीं कि करंट अफेयर्स को इतना ज्यादा टाइम भी दोगे, तो आपकी ये क्लास एक क्लास ही काफी है आपके जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है उनके लिए। तो आप इस क्लास को बार बार रिवीजन कर सकते हैं और साथ में इसके नोट्स है वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ पे किया है, तो कोच्चि केरल के अंदर। शून्य गरीबी फी फोर नीति पहल किस राज्य ने शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने। ये 23 गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के अंदर ही स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है, तो ब्राजील में। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन ताशकंद के अंदर हुआ है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है, तो यूके ने। मिताथल और तिग्राना हड़प्पा जो हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित व पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है, तो हरियाणा ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो लिस्बन ने। INS त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो मुंबई में। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के अंदर ही फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान गुजरात को दिया गया है। 10,000 वर्षों से मर्त हिमयुग के डायर उल्फ को कहाँ पे पुनर्जीवित किया गया है, तो USA के अंदर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। विक्रम-1 रॉकेट के लिए ही कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। वर्ष 2025 के अंदर ही देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी है, तो यह है जस्ट पे है, ये पहली यूनिकॉर्न बनी है 2025 के अंदर। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 6 घंटों में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है, तो जापान ने। ब्यूनस ओएस ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा है। केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी दी है, तो 26। DRDO ने कौन से लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो MK2A का। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टैंड डिजाइन श्रेणी शामिल की गई है, तो ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर ही। वर्ष 1963 के बाद में पहली बार किस कंपनी के यान से ही सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन ने। डस्टली का अभ्यास पुणे के अंदर हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। दक्षिणी पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। आगे है पंचवटी एक्सप्रेस में भी भारत का पहला ATM बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM बैंक किसने खोला है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो मुंबई में।
यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है। विमोचित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द रूपाई के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह है। आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक मांगीलाल जाट बने हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान समर अबू एलो को दिया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पक्कम है इसका नाम। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल मुंबई के अंदर खोला गया है। IISR सूर्या ये हल्दी की किस्म है और IISR कहाँ पे स्थापित किसने बनाया है? तो कोझिकोड केरल ने। विश्व के पहले थोरियम माल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। आयरवुड AI चिप गूगल ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई में। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु है। बिहाइंड द कोटेरूम पुस्तक तो ये कल्ली एस नरीमन की है। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 87। आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। सचेत ऐप प्राकृतिक आपदा के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है? तो सर्वम AI को। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बेंच किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन के द्वारा। प्रभा पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है और प्रभा सॉफ्टवेयर है इसरो ने। तो सॉफ्टवेयर इसरो ने और प्रभा पोर्टल वो RBI ने लॉन्च किया है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने ही DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नव दुर्गा की आधारशिला को कहां पे रखी है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। DRR-100 कमला मारुतेरू 1010 किस्म का शमन चावल से है। भारत के पहले अंतर राज्य चीता कॉरिडोर तो मध्य प्रदेश के राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं हारेरोप्स ड्रोन का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। संयुक्त राष्ट्र VOTN पहल का संबंध आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सहायता इससे संबंधित है। भारतीय नौसेना ने कौन से उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है? तो इसका नाम है अर्नाला। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये बंडारू दत्तात्रेय है जो कि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिब्बू हैं। यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कोझिकोड केरल है। पहले थे पुणे, सेकंड था उदयपुर। आगे है आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये डेनमार्क के अंदर। 12 वर्षों में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालु महोत्सव का आयोजन तेलंगाना के अंदर। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो USA की। और कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला आला ग्लेशियर नेपाल के अंदर है। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ है? USA में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 तो नीदरलैंड के अंदर हुआ है। भारत की पहली विजडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ पे प्रारंभ होगी? तो उत्तर प्रदेश में। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी पुस्तक जेतेश्वर पुजारा की पत्नी की है। पहला साई कैडेट गार्डन उत्तराखंड के अंदर। कान फिल्म महोत्सव के अंदर प्रतिष्ठित पाल्म डे और पुरस्कार ये जाफर पनाही को दिया गया है। आगे भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये लखनऊ के अंदर हुआ है। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से है। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत है। बीम AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की पहली जीन संचालित भेड़ शेर ये कश्मीर कृषि से संबंधित है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो उत्तराखंड के अंदर। टाटा एयरबेस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो कर्नाटक में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ही ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार सतगुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस तो दुशांबे के अंदर इसका आयोजन किया गया था 21 मार्च को। संगतिल मानवीय व्यवस्थापन के लेखक नितिन गडकरी हैं। सिंदूर स्मारक पार्क कच्छ के अंदर स्थापित किया गया है गुजरात में। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब विजेता फ्रेंच क्लब PSG बना है।
दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं ली जेन मयांग। तो ली जेन मयांग ये वर्तमान में जो दक्षिणी कोरिया है वहां के राष्ट्रपति बने हैं। आगे है प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एस महेंद्र देव है। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। भारत का पहला स्वदेशी ईआई मॉडल भारत जेन है। वंदे गंगा जल संरक्षण परियोजना का संबंध राजस्थान से है। ये राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस के अंदर हुआ है। नव पाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओ जल्ली हैगिंग का संबंध असम से है। आगे है जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 सुधा मूर्ति को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र साशा कवा पुरस्कार 2025 मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। दोनों इंपोर्टेंट को थोड़ा याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। आईएनएस गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के अंदर है। डीएफसीसी बैंक जीआईएफटी आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। तो ये कहाँ पे है? तो श्रीलंका में। 2024-25 यूईएएफए नेशंस लीग का किताब पुर्तगाल बना है। आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, तो ये लोकपाल का है। असम सरकार 2023 शंकर देवन पुरस्कार तो सोनल मानसिंह को दिया गया है। भारतीय सेना ने सशस्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। ब्लेज मैट्रिवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इंग्लैंड की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो मानेसर के अंदर। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर के अंदर मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। अभ्यास द स्टार्स लाइट द वे का संबंध सुचेता राज खन्ना से है। पहली बार ये शुरू किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 तो भर्तरी मेहताब ये उड़ीसा के हैं, बीजेपी के MP हैं। सुप्रिया खुल्लो ये रागपा महाराष्ट्र के हैं। NK प्रेमचंद्रन तो ये केरल के हैं। श्रीरंग आपा बोरणे तो ये महाराष्ट्र के हैं, शिवसेना के। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग बने हैं। यमन के प्रधानमंत्री हैं सलीम बिन ब्रिक। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के हैं वैजयंती पांडा। तो इन तीनों का नाम थोड़ा याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। बिहार में पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? तो गिनी को। प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC के द्वारा शुरू किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृत लीना कार्पावर्स दवा किससे है? तो HIV की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो देहरादून उत्तराखंड में। विमोचित विक्स टू आवर होप्स वैल्यू टू किसके भाषणों का संग्रह है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संग्रह है। आगे है वर्ष 2026 पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता के अंदर ही गठित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो रोमानिया के अंदर। नेक्स्ट है भारत परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत ही पहला परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो बिहार के अंदर। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। 8 FPV में से ही पहला FPV अदम्य भारतीय तटरक्षक बल के अंदर ही कहाँ पे शामिल हुआ है? तो गोवा के अंदर शामिल किया गया है। इसको भी थोड़ा याद रख लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक और जो नोबेल पुरस्कार है वो जो बजट है 2025-26 वाला, इनका भी मैं रिवीजन साथ में करवा देती हूँ। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का रिवीजन करवा देती हूँ। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ही ओलंपिया शहर के अंदर 776 ईस्वी पूर्व के अंदर प्रारंभ हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 के अंदर हुए थे यूनान के एथेंस शहर से। आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष थे ड्रीमट्रास वेकेलास जो कि यूनान के हैं, वो प्रथम इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बोक जर्मनी के। एक बार ये देख लेना कि वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बोक ही है क्या। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? लोसाने के अंदर इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नीता अंबानी है।
ओलंपिक के अंदर ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग है ये 1920 के अंदर किया गया था। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के अंदर ही एमस्टर्न है नीदरलैंड यहाँ पे की गई थी। फर्स्ट ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया है। टीवी पर पहली बार 1960 के अंदर ही रोम जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर ही ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार प्रसार हो किया गया। ध्वज के मध्य में 5 चक्कर होते हैं जो कि एक दूसरे से मिले हुए ही दर्शाए जाते हैं, जो विश्व के महाद्वीप उनको दर्शाते हैं। नीला यूरोप महाद्वीप को डिनोट करता है, हरा चक्कर ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्कर एशिया को, लाल चक्कर उत्तर व दक्षिण अमेरिका को, काला चक्कर अफ्रीका महाद्वीप को। और ये एकता और समानता के प्रतीक है। पेरिस ओलंपिक के फ्रांस के अंदर हुए हैं, 33वां नंबर का है। शुरू हुए थे 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। शुभंकर इसका फ्रिज था जो कि फ्रांस की क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। 35 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया है। भागीदार खिलाड़ी हैं 10,714। कुल 32 खेलों के अंदर ही प्रतिस्पर्धाएं हुई थी और 774 टोटल 70 हुए थे। अब पदक तालिका के अंदर भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर 5 ब्रोंज और टोटल 6 पदक हो गए हैं। पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड पे चाइना था, थर्ड पे था जापान। भारत का स्थान इसमें 71वां था। तो भारत की इस बार ओलंपिक के अंदर स्थिति अच्छी नहीं थी। ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के पीवी सिंधु और शरद कमल। नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो के अंदर ही सिल्वर मेडल जीता है 89.45 मीटर भाला फेंक के। और पाकिस्तान के जो हर्षद नदीम है उन्होंने 92.97 मीटर जो भाला वो फेंका था और इन्होंने इस बार गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ही स्वर्ण पदक जीता था। अमन सहरावत कुश्ती के अंदर ही फ्री स्टाइल 57 केजी के अंदर प्यूर्टो रिको के डर्लिन के अंदर ही क्रूज 13-5 से हराकर कांस्य मेडल जीता है। सुपिल कुसाने ने निशानेबाजी के अंदर कांस्य मेडल जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य मेडल ही जीता है। कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। भारत ने 52 साल बाद में इतिहास रखा है। 1968 और 1972 के बाद पहली बार भारत ने लगातार 2 ओलंपिक के अंदर ही रजत पदक हो जीते हैं। पीआर श्रीजेश ने संन्यास का ऐलान किया है। मनु भाकर ने निशानेबाजी के अंदर ही 10 मीटर के अंदर कांस्य पदक जीता है और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज बन गई है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ही कांस्य मेडल जीता है। सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड के अंदर जीता है। मुकाबला कोरिया के खिलाफ हुआ था। समापन समारोह के अंदर कौन था इसका उद्घाटन? समापन समारोह के अंदर मनु भाकर और गोलकीपर जो पीआर श्रीजेश है ये समापन समारोह के अंदर थे, तो इनका भी याद रख लेना। पहली बार स्टेडियम के बाहर ही सीन नदी के अंदर भी नाव की ओपनिंग सेरेमनी है वो की गई। तथ्य देखते हैं। भारत की ओर से 117 एथलीटों ने भाग लिया है। 16 खेलों के अंदर ही 69 पदक जीते हैं। सबसे बड़ा दल 29 खिलाड़ियों के साथ ही एथलीट के खिलाड़ी थे 29। 44 साल के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना 2024 के अंदर ही भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट थे, जबकि 14 साल की तैराक धी निधि देसूदी ये सबसे कम उम्र की प्रतियोगी खिलाड़ी थी। राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी थे महेश्वरी चौहान, ये शूटिंग के खिलाड़ी है, और अनंतजीत सिंह नरूका ये इनका भी शूटिंग है, और महेश्वर चौहान इनका भी शूटिंग ही है। पेरिस गेम्स का पहला गोल्ड चाइना ने जीता था, अंतिम अमेरिका ने। गेबी थॉमस ने तीनों इवेंट्स के अंदर हिस्सा लिया और तीनों के अंदर ही गोल्ड अपने नाम किया है। मेडल जीतने में अमेरिका की महिला और पुरुष बराबरी थी। अगला ओलंपिक 34वां तो ये कहाँ पे होगा? 14 जुलाई 2028 से 30 जुलाई 2028 के मध्य ही लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे। 35वां ओलंपिक होगा 2032 के अंदर ही ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2026 के अंदर मिलान और काटी डी ओपेजी इटली के अंदर होंगे शीतकालीन ओलंपिक, तो इनका थोड़ा नाम भी याद रख लेना। पेरिस पैरालंपिक है 2024 शुरू हुए थे 28 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य। संस्करण 17वां था। आयोजन तिथि थी 28 अगस्त से 8 सितंबर। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस है। उद्घाटन करता थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमएल मैक्रोन। मुख्य खेल 22 थे, अन्य इवेंट्स तो 549 थे। कुल प्रतिभागी 4400 से अधिक थे। भारतीय एथलीट 82 थे, खेल थे 12। भारतीय पैरा एथलेटिक पेरिस 2024 में 3 नए खेल पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो के अंदर भी हिस्सा लिया था। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह है और इसमें नीला, सफेद और लाल रंग है। पैरा ओलंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य था अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। पैरा ओलंपिक का प्रतीक था एगिटोशन, 3 रंग है इसमें, लाल, नीला और हरा। पैरा ओलंपिक की जो मसाल है वो मैथ्यू ले नूनर ने डिजाइन किया था, जो कि समानता, जल और शांति का अर्थ होता है इसका। उद्घाटन समारोह के अंदर भारत के ध्वजवाहक थे सुमित अंतल और भाग्यश्री जादव।
भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? सत्य प्रकाश सागवान, इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समापन समारोह के भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ये समापन समारोह के थे। ओलंपिक के अंदर ही भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं। भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं और 7 गोल्ड है, 9 रजत है, 13 कांसे हैं। भारत ने पदक तालिका के अंदर 18वां स्थान हासिल किया है। टोक्यो के अंदर भारत की रैंक थी 24वीं और 19 पदक जीते थे भारत ने। पहले स्थान पे चाइना है, सेकंड पे ब्रिटेन है, थर्ड स्थान पर है यूएसए। भारत की पदक विजेता देखते हैं। अवनी लेखरा ने स्वर्ण मेडल जीता है निशानेबाजी में, राजस्थान की रहने वाली है। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 शूटिंग के अंदर ही इनका स्कोर था 249.7 का। मोना अग्रवाल ने भी कांसे जीता है, खेल है निशानेबाजी, राजस्थान की रहने वाली है, स्कोर है 228.7 का। प्रीतिपाल ने भी कांसे ही जीता है, राजस्थान, इनका राज्य है उत्तर प्रदेश। 100 मीटर और 200 मीटर के अंदर ही इन्होंने कांसे मेडल जीता है, 2 पदक। मनीष नरवाल ने रजत जीता है, निशानेबाजी इनका खेल है, हरियाणा के रहने वाले हैं। रबीना फ्रांसिस, इन्होंने कांसे जीता है निशानेबाजी में। निषाद कुमार ने रजत जीता है हाई जंप में। योगेश कथुनिया ने रजत जीता है डिस्कस थ्रो के अंदर, F56 वर्ग के अंदर। नितेश कुमार ने स्वर्ण जीता है बैडमिंटन में। थुल्ली सिमिति मुरुगेसन ने रजत जीता है बैडमिंटन में। मनीषा रामदास ने कांसे जीता है बैडमिंटन में। सुभाष यथिराज ने रजत जीता है बैडमिंटन में। शीतल देवी और राकेश कुमार ने इन्होंने कांसे जीता है तीरंदाजी में। सुमित अंतर ने स्वर्ण मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, हरियाणा के रहने वाले हैं। F64 ये इनका वर्ग था और उन्होंने 70.59 मीटर भाला फेंका था। मिथ्या श्री शिवा ने कांसे जीता है बैडमिंटन में। दीप्ति जीवन जी ने कांसे जीता है, तेलंगाना की रहने वाली है। शरद कुमार रजत जीता है ऊंची कूद के अंदर ही। मरियप्पन थंगावेली ने कांसे जीता है ऊंची कूद में। अजीत सिंह ने रजत जीता है भाला फेंक में। सुंदर सिंह गुर्जर ने कांसे जीता था भाला फेंक के अंदर ही, राजस्थान के रहने वाले हैं। वर्ग है F46 और 64.96 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। सचिन खिलाड़ी ने रजत जीता है शॉटपुट में। हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता है तीरंदाजी में। और फर्स्ट गोल्ड है भारत का, वो हरविंदर सिंह के द्वारा ही जीता गया था तीरंदाजी के अंदर, मतलब तीरंदाजी के अंदर पहला गोल्ड है वो हरविंदर सिंह के द्वारा ही जीता गया है, तो ये नाम थोड़ा याद रखना। धर्मवीर ने गोल्ड जीता है क्लब थ्रो में। परमीन सुरमा ने रजत जीता है क्लब थ्रो में। कपिल परमार ने कांसे जीता है जूडो में। परवीन कुमार के द्वारा ही स्वर्ण जीता गया है हाई जंप में और इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है इस बार का। होकांटो होतेसु सेमा ने कांसे जीता है शॉटपुट में। सिमरन ने कांसे जीता है 200 मीटर की दौड़ के अंदर ही। नवदीप सिंह ने गोल्ड जीता है भाला फेंक के अंदर, हरियाणा के रहने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा मेडल है वो जीते गए हैं एथलेटिक्स के अंदर ही 17। टोटल मेडल है 29, जिसमें 13 कांसे हैं, 9 रजत है और 7 गोल्ड है। और मतलब भारत की रैंक कौन सी है? तो 18वीं भारत की रैंक है पैरा ओलंपिक के अंदर। नोबेल पुरस्कार, क्योंकि एक ही क्लास में आपको सब कुछ है वो मिल जाएगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। नोबेल पुरस्कार है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, बजट वगैरह, करंट अफेयर्स है, सब कुछ इसी क्लास के अंदर है। और टाइम भी बहुत कम लेगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये विक्टर एम्ब्रेस और गेरी सू कून को दिया गया है, दोनों यूएसए के रहने वाली है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए ही। भौतिकी के अंदर जॉन एज होपफील्ड और जेफरी ही हिल्टन को दिया गया है। ट्रिक है फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, तो फिजिक्स के अंदर ही दिया गया है होपफील्ड और जेफरी ही हिल्टन को। योगदान मौलिक खोजों आविष्कारों के अंदर कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से ही मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए अवार्ड दिया गया है। रसायन विज्ञान के अंदर ही डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को दिया गया है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये इसकी ट्रिक है। योगदान क्या है? तो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी व डिजाइन करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेविस हस्बिस के द्वारा। साहित्य का इंपोर्टेंट है, हांगकांग दक्षिण कोरिया के रहने वाली हैं, इनको दिया गया है। ट्रिक है रिया को कान में साहित्य सुनना है। तो इनका योगदान क्या है? ऐतिहासिक आघातों का सामना, मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो साहित्य का अवार्ड हांगकांग को दिया गया है, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। शांति वाला दिया गया है निहोन हिंडाको समूह, जो कि जापान का है। तो जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये इसकी ट्रिक है। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम से बचे हुए लोगों को एक जापानी समूह के द्वारा ही परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के लिए ही ये समूह काम कर रहा है। तो इसको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
पहली बार 1901 के अंदर ही जीन हैरी डुनेट और फेडरिक पेसी को दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया था। योगदान देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। पहली बार 1969 के अंदर ही नॉर्वेजियन रागनार फ्रिज ने डच अर्थशास्त्री जॉन टिनब्रगेन को दिया गया। तो पहली बार अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार इसकी शुरुआत 1969 के अंदर ही की गई है और इस बार दिया गया है 3 व्यक्तियों को दिया गया है, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन जॉनसन एस मागलू। ये अर्थशास्त्र का दिया गया है, तो इन तीनों का नाम हो याद रख लेना। पढ़ लेते हैं, पहले बजट का इतिहास देखते हैं। 1860 ईस्वी के अंदर ही ब्रिटिश भारत का फर्स्ट बजट है वो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1947 के अंदर ही स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट है वो षणमुखम सेठी ने पेश किया है। 1950 ईस्वी के अंदर ही गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो जॉन मेथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट है वो मोरारजी देसाई ने पेश किया है 10 बार। भारत के अंदर पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी है, जिसने की कार्यवाहक मतलब प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने जो ये बजट वो पेश किया था। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, जो कि पहली महिला है। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण का ही है, 2020 में दिया गया था 2 घंटे 40 मिनट का। संविधान के अंदर बजट का उल्लेख हो नहीं है। अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 202 के अंदर राज्यों के लिए ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट धन विधेयक है, तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लें। बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को ही भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही वर्ष 2025-26 के लिए 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में दूसरा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने ये इनका 8वीं बार बजट पेश किया, मतलब 8 बार ये बजट वो पेश कर चुकी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विकसित भारत के 6 बिंदु बताए गए हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार, सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में भी 70% महिलाओं की भागीदारी, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो ये 6 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा इस बार फोकस किया गया है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। बजट 2025-26 के उद्देश्य क्या है? तो 5 वर्षों के अंदर ही कराधान, खनन, विद्युत क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार, शहरी विकास, इन पर फोकस करना। 4 इंजन भी बताए गए हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बजट के अंदर 4 इंजन कौन कौन से बताए गए थे। तो कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। तो ईंधन के सुधार के लिए ही मार्गदर्शी प्रेरणा, समावेशिता और लक्ष्य है विकसित भारत। तो विकसित भारत बनाना ही इस बार का लक्ष्य है। प्रथम इंजन देख लेते हैं, कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, 100 जिले इसमें शामिल। उद्देश्य है संवर्धित कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, फसल सिंचाई सुविधाओं को सुधार करना, 1.7 करोड़ किसानों को मदद करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। दलनों के अंदर भी आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। 6 वर्षीय दलनों में ही आत्मनिर्भरता मिशन है, तूर, उड़द, मसूर, इनकी दालों के अंदर ही। सब्जी और फलों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड, उत्पादन प्रसंस्करण, गुणवत्ता और मार्केटिंग सुधार के लिए बोर्ड है वो भी स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन है वो शुरू किया जाएगा। कपास उत्पादन मिशन 5 वर्ष के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अधिक ऋण 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण। असम के अंदर यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा नामरूप के अंदर, 12.7 लाख मीट्रिक टन का। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय डाक जो उत्प्रेरक का कार्य करेंगी, 1.5 लाख डाकघर है वो भी स्थापित की जाएंगे। दूसरा इंजन था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई। तो एमएसएमई के अंदर ही नए वर्गीकरण कर दिया गया है। निवेश की सीमा है ये कर दी गई है। लघु के अंदर 2.5 करोड़, मध्यम के अंदर किया गया है 25 करोड़ और मीडियम सूक्ष्म के अंदर 25 करोड़ किया गया है। लघु के अंदर 2.5 करोड़ किया गया है, मध्यम किया गया है 12 करोड़ और टर्नओवर कितना कर दिया गया है 10, 100 और 500 करोड़, ये इनका टर्नओवर किया गया है। उद्यम पोर्टल पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए। क्रेडिट कार्ड पहले वर्ष के लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड है वो भी जारी किए जाएंगे। उद्यमियों की नई योजना 5 लाख महिलाएं, SC/ST की 5 वर्षों के लिए 20 करोड़ ऋण। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। फुटवियर व लेदर
क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। तीसरा इंजन है निवेश। अटल टिकरिंग प्रयोगशाला 5 वर्षों के लिए 50,000 अटल टिकरिंग निवेश प्रयोगशाला यही स्थापित की जाएंगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ही भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम स्कूल उच्च शिक्षा के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए। शिक्षा में एआई उत्कृष्टता केंद्र 500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा 5 वर्षों में 10,000 नई सीटें भी बढ़ाई जाएंगी और नई 7500 सीटें वो भी जोड़ी जाएंगी, 75,000 सीटें और भी जोड़ी जाएंगी। डे केयर कैंसर केंद्र 3 वर्षों के अंदर ही 2025-26 के अंदर 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अवसंरचना राज्यों की सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज 2028 तक बढ़ा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। परिसंपत्ति मॉड्यूल योजना 10 लाख करोड़ रुपए वापस 2025-30 तक है। शहरी चुनौती निधि 1 लाख करोड़ रुपए। सामुद्रिक विकास निधि 49% योगदान। दीर्घकालीन वित्त पोषण के लिए 25 करोड़ रुपए का संग्रह किया जाएगा। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। उड़ान योजना 10 वर्षों के लिए 120 नए गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। भविष्य में बिहार की जरूरतें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, पश्चिमी कोसी नहर ERM और परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20 करोड़ रुपए नए खर्च किए जाएंगे। 2023 में 5 लघु मॉड्यूलर सिस्टम है वो भी शुरू किए गए थे। PM अनुसंधान फेलोशिप IIT IIM के लिए 10,000 खोले जाएंगे। ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा, उनका डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। अनुसंधान विकास नवाचार के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन भी शुरू किया गया है पर्यटकों के लिए। अगला चौथा इंजन है निर्यात। तो निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें MSME मंत्रालय वित्त मंत्रालय शामिल है। भारत ट्रेड नेट व्यापार डॉक्यूमेंट के लिए ये शुरू किया गया है। ईंधन के सुधार के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास। बीमा क्षेत्र में FDI 74% से 100% कर दिया गया है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ही शुरू किया गया है। कर सुधार प्रत्यक्ष कर में परिवर्तन नया आयकर विधेयक है, ये भी इसके अंतर्गत ही सुधार किया गया। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण राजकोषीय घाटा वो 4.8% है। बजट अनुमान 2025-26 के अंदर ही कुल प्राप्तियां होंगी 34.96 लाख करोड़। कुल व्यय होगा 50.65 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा है GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। बजट के अंदर सस्ते क्या होंगे तो कपड़े, मोबाइल फोन, लेदर, LCD, कैंसर की दवाई, 36 जीवन रक्षक दवा, ये इस बार बजट के अंदर सस्ते होंगे। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो ये भी इस बजट के अंदर इस बार बताया गया है।